सभी भगवत भक्तों को मेरा प्रणाम। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम गौरीपतये नमः और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक कुफलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर्मनु रम जाहे संत तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया है उसको तो उसी से काम है। जो तुम्हें मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हें धरि सीसा। अब मैं जम्बू शंभु हितहारा, को गुण दोषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखती, लेकिन अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण और दोषों का विचार क्यों करना। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु कही वरेसी। तो कौतुक आलसु नाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर और कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं है, और कहीं जाकर कीजिए। जन कोटि लगी रगर हमारी, वरहु शंभु ने तो रहूं कुंवारी। तजऊ ने नारद कर उपदेशु, आपहु कहीं सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को न छोड़ूंगी। मैं पाप परऊं कहीं जगदम्बा, तुम्हें ग्रह गए नहु भयु विलंबा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप पहले अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और ऐसा बार बार कहने लगे। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनिन हिमवंतु बैठाए, करी विनती गिरजहि ग्रह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पाहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुने सनेसा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनुथिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे।
तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उस समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया, सब देवताओं सुख और संपत्ति से रहित कर दिया। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। यह अजर अमर था, इसलिए किसी को भी नहीं जीतने देता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार चुके थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुष निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतन रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाय, होई ईश्वर करें सहाय, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु किन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी, यद्यपि अहम असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनाऊं हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु कामु जाई शिव पाही, करे छोबु शंकर मन माही, तब हम जाई शिवई सिरनाई, करवाहु विवाहु वरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे और उनकी समाधि को भंग करेंगे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहूँ सब कोई, अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे हूँ विषम बान झसकेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति, सब सुनी मन पिन विचार, शंभु विरोध ने कुशल मोहि, बिहसी कहे ससमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंस ही तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई ही करते हैं। अस कही चले उस सभई सिरनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय, चलता मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु मारा हमारा। यह यूं कहकर और सबको श्रीनिवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, कोपेउ जब ही विराचे हूँ केतु, सन्महु मेट सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेद की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम
नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सबे विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेक को सहाय सहित सो सुगंध संजुग महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंदर नहीं महु जाई ते ही अवसर दुरे होनिहार का करतार को रखवार जग खरबहु परा दुई मात के ही रतिनाथ जेही कपुकोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसको योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और ग्रंथ सब कहने लगे, हे विधाता अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष स्नाम ते निज निज मर्जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर और अचर प्राणी थे वे सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नभई तरुशाखा नदी उमगी अबुधि कहूधाई संगम करही तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जे ही असी दशा जड़न के वर्णी को कही सकई सचेतन करनी पशु पंछी नभ जल थर चारी भय काम वश समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निसी दिनु नहीं अवलोक ही कोका देव धनुज नर किंकर व्याला प्रेत पिशाच भूत वैताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी दिन रात नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किंकर सर्प प्रेत पिशाच भूत वैताल इनके दशा ने केहू बखानी सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेपी काम वश भय वियोगी। ये तो सदा से ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय कामवश जोगिस तापस पावरहीन की को कहे देखई चराचर नारी में जे ब्रह्मा में देखत रहे अबला विलो कहीं पुरुष में जो जगु पुरुष अबला में दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। अब जोगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए। तब पामर मनुष्यों की कौन कहे जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मा में देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सबके मन मस्तिज हरे जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया और कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ जो लगी काम शंभु पही गयऊ सिवई विलोक की संस केऊ माहू भयऊ जथा थिर शंभु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव जी शिव जी के पास पहुंच गया।
शिवजी को देखकर कामदेव डर गया और तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिमि मदी उतरी गए मतवारे, रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधरण दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए मद लोग उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम है, जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश और श्री, ज्ञान और वैराग्य, 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचई उपाई, प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ नहीं बनता। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जह तह जनु उन्मग उगमत अनुरागा, देखी मैं हूँ मन मस्जिद जागा। वन उपवन, बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव महु मन सुभगता न परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही, बिकसे सरन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कल हंस पिक सुख सरस रव करी गान नाचही अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल उठे, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे सेन समेत चली न अचल समाधि शिव कोपउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गए, पर शिवजी की अचल समाधि न टूटी। तब कामदेव जी क्रोधित हो उठे। देखी रसाल विटप बर शाखा, ते ही पर चढ़े मदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संधारे, अति ऋषि तक ताकि क्षण लगी तारे। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया और पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को उनके यथास्थान पर भेजते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो उपवान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरो कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। आसन कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करो कर जोर, सियावर रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उत्तम एवं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।